First of all, hello to my YouTube family. वेलकम बैक टू माय चैनल. जैसे कि मैंने देखा आपने मेरे को पिछली वीडियो में बहुत सपोर्ट दिया, बहुत फीडबैक मिले जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पक्का इम्प्लीमेंट करूँगी. आज हम दोबारा से एक वीडियो लेके आए हैं आपके आगे जिसमें कि हम ब्लड रिलेशंस का पार्ट 2 करेंगे. ब्लड रिलेशंस पार्ट 2. अब ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में क्या होगा नया? इसमें होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. क्या होगा? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. अब आप पूछेंगे कि पिछली वीडियो में जो पजल बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है. देखिए, पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? एक तो बहुत लेंथी फॉर्मेट में आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं और जो मेजर डिफरेंस है उसमें कई बार एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आपको दिए जाते हैं. और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही केवल वेरिएबल होता है जो कि ब्लड रिलेशंस होती हैं. अब ये आगे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि जनरल क्वेश्चंस भी होते हैं आपके पास इसके अंदर. फिर आपके पास इसके अंदर फैमिली ट्री वाले रिलेशंस आ जाते हैं, फैमिली ट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. फिर तीसरे आपके पास कोडेड रिलेशंस आ जाते हैं, कोडेड बेस पे आपको ब्लड रिलेशंस आ जाते हैं और बहुत सारे टाइप के एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब हम एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगी जिससे आपका फ्लो बन जाए और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाएं. जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, एक लड़का है मिस्टर एक्स. क्या? एक लड़के का नाम है मिस्टर एक्स. वो क्या है? वो एक फोटोग्राफ को देखता है. वो एक फोटोग्राफ को देखता है और उसमें वो पॉइंट आउट करता है दैट द गर्ल इन द फोटोग्राफ is the daughter of my father's mother. देखिए, ये क्वेश्चन है तो बहुत बेसिक, बट जिसको इसके बेसिक रूल्स पता होंगे वो ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. तो हम इसका भी एक सॉल्व करने का ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको तोड़ के हमको सॉल्व करना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. जैसे अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक लड़का है मिस्टर एक्स, वो फोटोग्राफ में देखता है और कहता है जो लड़की फोटोग्राफ के अंदर है वो डॉटर है मेरे पापा की मदर की. सबसे पहले तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमने ढूंढना है माई, मतलब कि जो लड़का फोटोग्राफ को देख रहा है उसका रिलेशन से हमने स्टार्ट करना है. तो माई कीवर्ड हमने पकड़ना है और वहां से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है. जैसे अब मिस्टर एक्स मतलब कि माई के फादर्स मदर. अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कैसे? जैसे हमने पिछली वीडियो में फैमिली ट्री बनाना सीखा था. हमने यहाँ पे एक्स को प्लेस कर दिया, मिस्टर एक्स लड़के को. उसके फादर होंगे ये, हमने उसके फादर प्लेस किए. देन ये बोल रहे फादर्स मदर. अब उसके जो मदर होंगे वो इसके क्या लगेंगे? ग्रैंड मदर, क्योंकि वो उसके पापा के मम्मी होंगे तो उसके क्या लगे? दादी. तो हमने देखा कि वो बोल रहा है जो, फिर हम फर्स्ट पार्ट पे आएंगे. ये तो हमने राइट साइड से स्टार्ट किया. देन हम लेफ्ट पार्ट पे जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन. उसमें क्या बोल रहे हैं? द गर्ल इन द फोटोग्राफ इज द डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर. तो वो फादर्स मदर की डॉटर है, तो हमने यहाँ पे ग्रैंड मदर की डॉटर बना दी यहाँ पे. तो हम यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे कि वो फादर की यहाँ पे सिस्टर लगी और मिस्टर एक्स की वो बुआ लगी, जाने की आंट लगी. तो हम इसको आंट रिप्रेजेंट कर देंगे और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. देखो, ये बहुत सिंपल है. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे ऐसे चार्ट भी नहीं बनाने पड़ेंगे. आप सीधा अपने माइंड में चुटकियों से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. आपने जैसे कि माइंड में सीधा सोचा, माई मतलब मैं, मेरे पापा, पापा की मम्मा मतलब मेरी दादी. आगे ये बोल रहे फोटोग्राफ में वो मेरी दादी की डॉटर है, दादी की डॉटर मतलब मेरी बुआ, बुआ मतलब आंसर सॉल्व. समझे? मतलब अपने आप को आप क्वेश्चन में रखो और उस हिसाब से आप अपनी रिलेशंस को सोचो कि क्या क्या वो रिलेशंस बनेंगी और उससे आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा. आई गेस अब हम क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं. प्रीटी वेल मैंने आपको क्वेश्चंस के रूल्स और बेसिक्स बता दिए हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. चलो, लेट्स कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है. क्या है वो? पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर शर्मा सेड. अब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया है वो हम पहले ही देख लेते हैं. हम सीधा माई कीवर्ड ढूंढते हैं. माई से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. अब माई मतलब मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा, यहाँ पे हमने मिस्टर शर्मा लिखा.
मतलब कि माय मिस्टर शर्मा का भाई। यहाँ पे वो एक ही लेवल के हैं, ब्लड रिलेशन उनके सेम लेवल पे हैं, तो ब्रदर हमने उसका यहाँ पे बना दिया। ब्रदर्स सिस्टर बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, शी इज द ओनली। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पूरा बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, मिस्टर शर्मा सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। हाउ इज मिस्टर शर्मा रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटोग्राफ। तो हम अपने क्वेश्चन पे जैसे उसको सॉल्व कर रहे थे उस पर हम वापस आते हैं। ये हमने माए को मिस्टर शर्मा रिप्रेजेंट किया, उसका ब्रदर्स मतलब ब्रदर, उसकी सिस्टर मतलब कि यहाँ पे हमने ब्रदर की सिस्टर रिप्रेजेंट किया। अब देखो अगर ये उसका भाई है, उसकी सिस्टर है, तो मिस्टर शर्मा की भी तो सिस्टर हुई ना, तो हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये आगे हम लेफ्ट साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर। अब जो है इनकी मदर, इन तीनों की मदर एक ही होगी, और उसकी डॉटर मतलब कि वो मिस्टर शर्मा की क्या हुई, कजन हुई, सिस्टर हुई। सिंपल, समझे क्वेश्चन को। देखो मदर की डॉटर माने यही हुआ ना कि वो या तो मदर की डॉटर इसकी मम्मी की डॉटर माने कि इसकी सिस्टर, तो इसका आंसर आएगा सिस्टर। समझे, ये बहुत इजी है। बस हर रिलेशन में आपको क्या करना है, अपने आप को उस जगह पे रखना है और डिटरमाइन करना है कि क्या आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं उस तरीके से। नहीं कर पा रहे तो सिंपल ये चार्ट से आप रिप्रेजेंट करिए और अपना आंसर को सॉल्व करिए। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि मैंने लिख रखा है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, क्यू इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर चलो इसमें इन्होंने सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू क्यों बोला है, क्योंकि वो जेंडर भी बताना चाहते हैं क्वेश्चन में साथ के साथ, क्योंकि ऐसे तो पढ़ोगे आपको लगेगा ऑब्वियस सी बात है, बट हमेशा उसके पीछे कुछ रीजन होता है। इसमें वो सी का जेंडर बताना चाहते हैं, क्यू का जेंडर बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को इस वे में रिप्रेजेंट किया है। देन आगे क्या है, आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें हमें कोई जेंडर नहीं बोला गया है, आर एंड सी डी का, बस सीधा बोला है वो ब्रदर एंड सिस्टर है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आर इज द सन ऑफ ए while A and C are wife and husband, how is Q related with D? चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो Q इज द ब्रदर ऑफ C, इसको हम तोड़ते हैं। Q जो है वो ब्रदर है, Q जो है वो ब्रदर है C का, और C जो है Q की सिस्टर है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं, R एंड D आर ब्रदर सिस्टर। अब हमें नहीं पता है कि ये सेम लेवल पे है, कहाँ पे है, तो हम इसको अलग से बना देते हैं, आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं जो आर है वो आर इज द सन ऑफ ए। आर को ये बोल रहे हैं कि वो ए का सन है, वाइल ए एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड। अब देखो ए एंड सी को हमने एक लेवल पे लिखना है क्योंकि वो वाइफ एंड हस्बैंड है। यहाँ पे अगर हम ए लिखते हैं तो इनका वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन आया, और यहाँ से हमें बोल रहे हैं कि आर इसका ए का सन है, और फिर हम वही सेम चीज लिख देंगे कि आर एंड डी आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, हाउ इज क्यू रिलेटेड विद डी। हमारे पास क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन में। हमारे पास डी क्वेश्चन में कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस सीन में अगर हम देखें तो जो डी है वो ए का बेटा हुआ या बेटी हुई। ठीक है, तो वो ए जो ये सी है वो ए की वाइफ हुई, और वाइफ या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम, वाइफ भी बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे एफ नहीं एच आएगा, हस्बैंड आएगा। ए एंड सी आर वाइफ एंड हस्बैंड इन्होंने बोला है। ठीक है, तो इन्होंने वाइफ पहले लिखा है ए के साथ, वैसे तो रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है। चलो हम मान लेते हैं कि जो ए है ये ऑब्वियस है हस्बैंड होगा, क्योंकि अगर सी सिस्टर है मतलब कि वो फीमेल है, तो फीमेल मेल से मैरी कर रही है यहाँ पे, तो ए क्या हो गया, मेल, मतलब कि ये डी का पापा हुआ, ये उसकी मम्मी हुई, और मम्मी की जो बहन हुई वो डी की क्या लगी, मासी, माने की मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। तो ये इसका आंसर हुआ, मासी ठीक है, आंट लिख दिया है, इजी लगा। वो मैटरनल हमेशा उसको एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक करो और उसका फैमिली चार्ट बनाओ, जिससे कि आपका आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अब हमारा कोडेड टाइप का है। जो मैंने बोला था कि अलग अलग टाइप के होते हैं, इससे पहले वो फैमिली ट्री टाइप का किया था क्वेश्चन, अब ये कोडेड टाइप का है। लेट मी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। इफ P प्लस Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P स्लैश Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, हाउ इज D रिलेटेड टू A इन D स्टार C प्लस
इन डी स्टार बी प्लस सी स्लैश ए। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ऐसी इक्वेशन दी गई हो तो ट्राई करो कि सबसे पहले आप राइट से स्टार्ट करें। अब राइट पे हमारे पास है सी स्लैश ए, हम पहले स्लैश वाला देखेंगे। इसमें क्या हुआ, P इज द सिस्टर ऑफ Q। अब इसमें देखेंगे तो C इज द सिस्टर ऑफ A, वैसे ही अप्लाई करेंगे तो C जो है वो A की सिस्टर है। इतना हमने सॉल्व किया। अब क्या कह रहे हैं, अब हम इसके आगे मूव करते हैं तो B प्लस सी स्लैश ए। अब B प्लस सी स्लैश ए प्लस हमारे पास यहाँ पे प्लस है, मतलब कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो B इज द हस्बैंड ऑफ C। अब इसका भी देखो, ये सब एक ही लेवल पे है जनरेशन, तो हम इसको एक ही लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो B जो है वो C का हस्बैंड है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, D स्टार, स्टार हमारे पास क्या था, स्टार मीन्स सन ऑफ P इज द सन ऑफ Q। तो बोल रहे हैं D स्टार B, तो मतलब कि D जो है वो B का सन है, D जो है वो B का सन है। तो फिर हमने इसमें बताना क्या है, हाउ इज D रिलेटेड टू A, हाउ इज D रिलेटेड टू A। देखो ये इसके पापा, ये इसकी मम्मा और ये मम्मी की बहन, वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था, इसमें भी सेम, वो उसकी आंट या फिर हम बोल सकते हैं मम्मी साइड की है तो मैटरनल लगता है, पापा साइड की है तो पैटर्नल लगेगा। अब यही अगर बुआ होती तो पैटर्नल आंट बोलते, ये अब मम्मी साइड की है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैटरनल आंट। ये हमारा आ गया है आंसर। देखो ये मैंने बेसिक लेवल के सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं ब्लड रिलेशंस की कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब इसको आप जस्ट प्रैक्टिस करिए। मैं ट्राई करूंगी कि जो ये मैंने आपको ब्लड रिलेशंस कराया है इनकी मैं आपको PDF अपलोड कर दूं, ताकि आप क्वेश्चंस को देख पाओ साथ साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी PYQs आ रखे हैं UPSC के एग्जाम में उसको हम सॉल्व करेंगे, मेरे साथ आप सॉल्व करोगे, ताकि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो वो क्लियर हो और इससे आपका कि ब्लड रिलेशन टॉपिक पूरा A to Z कंप्लीट हो जाए। ताकि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, UPSC छोड़ो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। हमारा यही एक मोटिव और टारगेट रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।